बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपर लिम्ब में हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ब्रेकियल प्लेक्सस कवर किया था और उसकी हमने फर्दर मेन ब्रांचेस पढ़ी थी। अब हम उन मेन ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व कौन सी होती है, ये कहाँ से इसका रूट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती है और किन किन को सप्लाई कर रही होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? C5 C6 C7। क्या मतलब है? जरा ना वो पहले जो मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस में समझाया था, अगर आपने ब्रेकियल प्लेक्सस अभी नहीं सुना तो पहले वो लाजमी सुन ले। उसके बाद ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में हमने देखा था कि जो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व है वो हमारे लेटरल कॉर्ड से बन रही थी, ठीक है। और लेटरल कॉर्ड किन की डिवीजन से बन रहा था? आपके अपर और मिडल ट्रंक की, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आप इसको बैक मूव करें तो मस्कुलर क्यूटेनियस लेटरल कॉर्ड से बन रही थी। लेटरल कॉर्ड इन दो एंटीरियर डिवीजन से बन रहा है, मिडल और अपर ट्रंक की। तो इनकी अगर हम रूट्स देखें, मतलब यहाँ से बन रहा है ना, तो रूट्स क्या है? C5 C6 और C7। तो फिर मस्कुलर क्यूटेनियस की क्या रूट्स हो गई? C5 C6 C7। मतलब इन तीनों से इसको इनर्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। हमने मस्कुलर क्यूटेनियस को देखा कि वो C5 C6 C7 से ओरिजिनेट कर रही होगी। अच्छा, ये डायग्राम आपके स्नेल्स की है और बहुत ही अ, अच्छी डायग्राम है इस समझने के लिए कि ये किन्हें किन्हें सप्लाई कर रही होगी। अब ये यहाँ से चली नर्व, और चलने के बाद सबसे पहले तो जो आपके आर्म के जितने भी हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल पड़े थे ना, उनको सप्लाई कर देगी। कोरेकोब्रेकियलिस को, बाइसेप्स को और ब्रेकियलिस को। किस किस को कर रही है? कोरेकोब्रेकियलिस को, बाइसेप्स को, ब्रेकियलिस को, इन तीनों को सप्लाई कर देगी। उसके बाद आगे गुजरते गुजरते रास्ते में एल्बो जॉइंट आएगा तो एल्बो जॉइंट को भी सप्लाई करती जाएगी। और एल्बो जॉइंट को सप्लाई करने के बाद जब ये फोर आर्म में घुसेगी तो वहां ये क्यूटेनियस नर्व बन जाएगी। और क्यूटेनियस नर्व मैंने बताया था क्या होती है, जो आपकी स्किन को सप्लाई करे। तो फोर आर्म में जाके ये कैसे कंटिन्यू करेगी? एज क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और किस साइड पे? लेटरली। सो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। अब जरा याद करें कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म कहाँ से निकल रही थी। कोशिश करें याद करने की। तो ये हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में जब उसकी हमने मीडियल कॉर्ड की हमने पढ़ी थी ना, कि मीडियल कॉर्ड से कौन कौन सी स्मॉल ब्रांचेस निकल रही होती हैं, वहां हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लेटरल यहाँ से निकल रहा है। अच्छा, नेम ही सजेस्ट कर रहा है मस्कुलो क्यूटेनियस, मसल्स को भी कर रही है, क्यूटेनियस सप्लाई भी दे रही है, ठीक है। अब एक ना आपने चीज याद रख लेनी, आगे सब नर्व्स में यूज होगा। हमारे पास ना तीन टाइप की ना नर्व जो है वो ब्रांचेस दे रही होती है। एक वो मस्कुलर ब्रांचेस दे रही होती है। मस्कुलर ब्रांचेस से क्या मुराद है? जो मसल्स को सप्लाई दे उनको कहते हैं मस्कुलर ब्रांचेस। जैसे ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ये एक मस्कुलर ब्रांच दे रही है, एक ये मस्कुलर ब्रांच दे रही है, एक ये मस्कुलर ब्रांच दे रही है, तीनों मसल्स को, ठीक है। दूसरी एक हमारे पास ब्रांच की टाइप होती है आर्टिकुलर ब्रांच। अब आर्टिकुलर ब्रांच किसे देगी? जिस जो यहाँ आर्टिकुलेशन हो रही हो, मतलब जॉइंट्स को। तो जब भी जॉइंट्स को कोई नर्व ब्रांच दे रही हो वो उसकी आर्टिकुलर ब्रांच होती है। तो ये जो ब्रांच दे रही है आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, दिस वन इज आर्टिकुलर ब्रांच। और थर्ड किस्म की क्या होती है? क्यूटेनियस ब्रांच, जो क्यूटेनियस सप्लाई दे रही हो। तो ये जो आगे कंटिन्यू कर रही है, दिस इज क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। अब ना हमने यहाँ तक देख लिया ये सप्लाई किस किस को करेगी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका रूट क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एससीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके ऑस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखते हैं लेटरल कॉर्ड से क्या निकलेगा। सबसे पहले ये तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले अभी पीछे वो जाके बताया, अभी दोबारा रिपीट भी कराया, रिवाइज भी करवाया कि ब्रेकियल प्लेक्सस में ये कहाँ से निकल रही थी? सबसे ऊपर लेटरल कॉर्ड से। अब लेटरल कॉर्ड से निकलने के बाद ये क्या करेगी? ये डाउनवर्ड और लेटरली मूव करेगी, ठीक है। कहाँ मूव करेगी? डाउनवर्ड और लेटरल साइड की तरफ, ठीक है। डाउनवर्ड और लेटरली मूव करते हुए ये कोरेकोब्रेकियलिस को पियर्स करेगी। ये देखिए, ये कोरेकोब्रेकियलिस को सप्लाई भी करेगी और उसके साथ उसको पियर्स करेगी। और फर्दर बाइसेप्स और ब्रेकियलिस, ये जो दोनों है जिन्हें बाद में सप्लाई दे रही है, इनके दरमियान से डाउनवर्ड मूव करेगी। दोबारा देख ले, लेटरल कॉर्ड से निकली, डाउनवर्ड और लेटरली मूव करेगी, ठीक है। ये तो बात इजी है, ठीक है। आगे कोरेकोब्रेकियलिस को पियर्स करेगी और बाइसेप्स और ब्रेकियलिस के दरमियान से गुजरेगी।
उसके बाद क्या करेगी, आगे जाकर ये डी फेशिया को पियर्स करेगी। किस लेवल पे? एल्बो जॉइंट के लेवल पे। मतलब यहाँ जब एल्बो जॉइंट के लेवल पे आएगी तो ये डी फेशिया को पियर्स करेगी। और पियर्स अब क्यों करेगी? पियर्स इसलिए करेगी कि आगे इसने सुपरफिशियली आ जाना है। क्या करना है? सुपरफिशियली आ जाना है। और क्यों आना है सुपरफिशियली? क्योंकि क्यूटेनियस सप्लाई देनी है ना। और क्यूटेनियस का क्या मतलब है? स्किन को सप्लाई। तो स्किन कहाँ पड़ी है? सुपरफिशियली। जबकि मसल्स कहाँ पड़े हैं? डीप। तो डीप से इसने सुपरफिशियली मूव करना होगा ना, तो वो एल्बो जॉइंट के पे आकर डीप से सुपरफिशियली मूव करेगी। और जब भी डीप से सुपरफिशियली या सुपरफिशियली से डीप मूव करना होता है तो हमें बीच के स्ट्रक्चर्स को तो पियर्स करना पड़ेगा। और क्या एक चीज प्रेजेंट है बीच में? डीप फेशिया। तो यहाँ पे ये फर्दर आकर फिर हमने देखा था कि लेटरल क्यूटेनियस ना वो फोरआर्म बन गई। तो ये इसका एक रूट है, बहुत ही इजी सा है। अगर आप 3-4 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। यहीं पे जो चीजें पड़ी वही चीजें हैं यहाँ पे भी। लेटरल कॉर्ड से डाउनवर्ड लेटरली आएगा, कोरेकोब्रेकियलिस को पियर्स करेगी, इन दो के दरमियान से गुजरेगी, साथ सप्लाई भी करेगी, एल्बो जॉइंट के लेवल पे जाके सुपरफिशियल हो जाएगी और लेटरल क्यूटेनियस ना वो फोरआर्म बन जाएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। एक छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की नर्व्स को देखेंगे।